आज हमारा न्यू टॉपिक है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 बीसी तक और इसका जो सब टॉपिक है वो है मौर्य वंश। अब हमारा जो टॉपिक है मौर्य वंश, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्य वंश की स्थापना। तो मौर्य वंश की स्थापना में क्या है कि 326 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 326 ईसा पूर्व के लगभग मगध पर विलासी राजा घनानंद, यानी विलासी राजा का मतलब ये था कि ये जुआ खेलता था या विभिन्न प्रकार की धूर्त क्रीड़ा में ये संलग्न रहता था और इसके साथ ही इसने अपने जो विलासिता के लिए इसने जनता के ऊपर तरह तरह के खर्चे लगा दिए थे। इस कारण से जो जनता थी वो त्रस्त थी। तो विलासी राजा घनानंद सिंहासनारूढ़ था तथा इस समय पश्चिमोत्तर से सिकंदर आक्रमण कर रहा था। कहने का अर्थ यह है कि जो राजा घनानंद था वो तो विलासी था, इसके साथ ही पश्चिमोत्तर से सिकंदर भारत पर निरंतर आक्रमण कर रहा था और आक्रमण करने के कारण भारत की जो जनता थी वो त्रस्त थी। भारत की जनता त्रस्त थी और इस समय प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी और इस परिस्थिति में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से हमारी रक्षा कर सके और विदेशी आक्रमण से रक्षा करने के साथ साथ ही वह चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श भी चरितार्थ करे, यानी कि जो मगध वंश में जो विभिन्न प्रकार के गुट बने हुए थे उन सबको वह एक कर दे और एक करके एक चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर यानी कि मौर्य वंश में यानी कि राजनीतिक नवमंडल पर चाणक्य का शिष्य चाणक्य जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, तो चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रकट हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब यानी कि इसको हम वापस से देख लेते हैं शॉर्ट में। मौर्य वंश की स्थापना 326 ईसा पूर्व के समय मगध पर एक विलासी शासक घनानंद का शासन था। वह विलासी शासक ने तरह तरह के प्रजा के ऊपर कर लगा दिए थे जिनसे प्रजा परेशान थी। इसलिए प्रजा एक ऐसे राजा को चाहती थी, एक ऐसा राजा चाहती थी जो कि विदेशी आक्रमणों से हमारी रक्षा कर सके और शीघ्र ही कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रकट हुआ और उसने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका समय है 322 से 298 ईसा पूर्व। ये तो हमें पहले से ही जानकारी है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले समय उल्टे चलते थे। तो 326 ईसा पूर्व के समय यह भारत में आया और भारत में आने के बाद 322 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा और 322 में गद्दी पर बैठने के साथ ही 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया और इसने श्रवणबेलगोला में अपना शरीर त्याग दिया। श्रवणबेलगोला में इसने अपना शरीर त्याग दिया। कहने का मतलब यह कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म के जो गुरु थे भद्रबाहु, जिनका नाम क्या था भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली और दक्षिण में चले गए और दक्षिण में जाने के बाद कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपने शरीर को व्रत करके यानी कि व्रत करके निराहार व्रत करके अपने शरीर को त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से ही 25 वर्ष की अवस्था में मगध की गद्दी पर बैठा और इसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया। 305 ईसा पूर्व में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। जो तत्कालीन यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह यानी कि सेल्यूकस ने संधि के तहत सेल्यूकस ने जब चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की तो संधि के तहत उसने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी और उससे 500 हाथी लेकर यानी कि सेल्यूकस ने 500 हाथी लेकर चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के क्षेत्र को दे दिया।
तमिल ग्रंथ यानी कि जो तमिलनाडु में जो तमिल ग्रंथ हैं, उन तमिल ग्रंथों यानी ऐनानूरू और मुर्नानूरू, उनसे यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। बंद कर देने तमिल ग्रंथ ऐनानूरू और मुर्नानूरू से यह विदित होता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। जैन धर्म के जो गुरु थे भद्रबाहु, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले ली और जैन धर्म की दीक्षा लेकर 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास करके उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और इस प्रकार से जो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य का शिष्य था। मगध में पश्चिमोत्तर से सिकंदर निरंतर आक्रमण कर रहा था और आक्रमण करने के कारण मगध में एक ऐसे शासक की जरूरत थी जो कि चक्रवर्ती सम्राट को निहितार्थ कर सके। इसके लिए 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद उसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हरा दिया और संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी देकर सेल्यूकस निकेटर से पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के क्षेत्र तथा साथ ही सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी।